आज हम सब बड़ी श्रद्धा और आनंद के साथ धन्य कुमारी मरियम के जन्म उत्सव को मना रहे हैं। मरियम का जन्म संपूर्ण मानव जाति के लिए आशा का प्रभात है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा संसार को उद्धारकर्ता यीशु मसीह का वरदान प्राप्त हुआ। इस पवित्र समय में हम मरियम माता के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके विश्वास, आज्ञाकारिता और नम्रता का अनुसरण करना चाहते हैं। आज के इस पवित्र मिस्सा का प्रमुख उद्देश्य विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना करना है। आज का संसार युद्ध, हिंसा, अन्याय और विभाजन से पीड़ित है। आइए हम मरियम माता से यह अनुग्रह मांगे कि हम सब शांति के साधन बन सकें, अपने घरों, समाज और राष्ट्र में प्रेम, मेल मिलाप और क्षमा के वाहक बने। आइए हम हर्ष और कृतज्ञता के साथ इस पवित्र मिस्सा का आरंभ करें और अपने जीवन में प्रभु की शांति और आशीर्वाद का स्वागत करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य सबको प्राप्त हो। आदरणीय फादरगण, सिस्टरगण, माता पिता, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज हम सभी बड़े हर्ष और कृतज्ञता के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं ताकि हम धन्यवादी मरियम का जन्म दिवस मना सकें
और इसका न केवल जन्म दिवस लेकिन उसका उत्सव हम मना सकें। माता मरियम का जन्म मानवता के लिए एक नई आशा और मुक्ति का संदेश लेकर आया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ईश्वर के पुत्र हमारे बीच अवतरित हुए। उनका जीवन नम्रता, विश्वास और सेवा का आदर्श है। इस पवित्र मिस्सा में हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि इन्होंने हमें मरियम जैसी माँ दी, और हम प्रार्थना करें कि हम भी उनके गुणों को अपनाकर दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बने। प्रिय विश्वासियों, मरियम का जन्म हमें यह सिखाता है कि हर जीवन ईश्वर की योजना और आशीर्वाद है। उनके जीवन ने संसार को उद्धार करता दिया। मरियम ने हमें सिखाया कि नम्रता में ही महानता है, विश्वास से ही कठिनाइयों को सहन किया जा सकता है, और सेवा से ही जीवन अर्थपूर्ण बनता है। आज उनके जन्म दिवस पर हम आमंत्रित हैं, हम भी उनके जैसे बने, इन गुणों को अपनाएं, नम्रता से जीना सीखें, विश्वास में दृढ़ रहने वाले बने, और सेवा भाव से दूसरों के जीवन को संवारने वाले बने। इस मिस्सा में हम सब प्रार्थना करें कि हम मरियम की तरह ईश्वर की योजना को हाँ कहकर स्वीकार करें और अपने जीवन को प्रेम व करुणा का साधन बनाएं। तो चलिए मैं सरस्वती माँ के शरण और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे सभी पाप क्षमा कर हम सबको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Hymn number C11 on page 41. महिमा
की महिमा, स्वर्ग धरा पर हितकारी इंसान, सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। धन्य कहते और गुण गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं। धन्य कहते और गुण गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा, महिमा, सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी है। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी है। तेरे पुत्र यीशु कैसे है, तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा, महिमा, सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। जगत का पाप दूर करने वाले, हम पर दया तू कर ले। जगत का पाप दूर करने वाले, हम पर दया तू कर ले। पिता के दाहिने विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। महिमा, महिमा, सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा, महिमा, सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। स्वर्ग धरा पर हितकारी इंसान की महिमा, महिमा। आज के पवित्र बलिदान में मृत विश्वासियों को याद करते हुए विशेषकर अल्फ्रेड मॉरिस के आत्म शांति के लिए रोसी अल्फ्रेड एंड परिवार के सभी मृत विश्वासियों की आत्म शांति के लिए पैरिश हमारे पढ़ने के मेंबर्स सिरिल डिसिल्वा, मैथ्यू डिसिल्वा, हैरी डिसिल्वा की आत्म शांति के लिए पैट्रिक एंड परिवार के सभी मृत विश्वासियों की आत्म शांति के लिए हरी विलियम एंड परिवार, सेबास्टियन फ्रांसिस और रूफस फ्रांसिस के आत्म शांति के लिए पैट्रिक डिसिल्वा एंड परिवार, जोनस टोपो, अम्ब्रियूस करकट्टा, कैरमिला करकट्टा के आत्म शांति के लिए पेट्रोस टोपो एंड परिवार, रूफस चार्ल्स के आत्म शांति के लिए ओस्विन क्रिस्टीना डोरोथी एंड परिवार, रूफस चार्ल्स के आत्म शांति के लिए जॉन डैनिस फ्रांसिस एंड परिवार, पीटर वॉल्टर की आत्म शांति के लिए शालिनी सतीश एंड परिवार। ये परिवार मिलकर इस पवित्र बलिदान को
मृत्यु विश्वास में याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। माँ मरियम से विशेषकर गौरांगनी माता से प्राप्त हुए अनेक वरदानों के लिए धन्यवाद के रूप में मिस्टर से राज परिवार, रोसी आल्फ्रेटन परिवार, युमकी जेमोन परिवार, संगीता राय रवि परिवार, विजय पिंकी परिवार, संजय बलराज परिवार, जीजो वर्गीस परिवार, जॉन चिन्नप्पा परिवार, वीटा माइकल परिवार, जोसना परिवार, हरियम विलियम परिवार और जोसना परिवार, पेट्रुस टोपो परिवार, मार्गरेट सेबास्टियन परिवार, रोजे फ्रांसिस टीना फ्रांसिस परिवार, मेरी फिलोमिना फ्रांसिस, माइकल फ्रांसिस परिवार के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए पेट्रुस टोपो परिवार, अविनाश की अच्छी पढ़ाई के लिए ओलिमा परिवार, निमिता के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए और अच्छी पढ़ाई के लिए सैमुअल कंचन मिंच परिवार, माता मरियम के और पवित्र तृत्व ट्रिनिटी की विशेष प्रार्थना के लिए पेट्रुस टोपो परिवार, अन्ना एका के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए नीरज परिवार, एरियन रोनाल्ड की अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए शालिनी सतीश परिवार, आदित्य पीटर के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए जोसेफिन लॉरेंस परिवार इस पवित्र बलिदान को चढ़ा रहे हैं। आइए हम भी इस पढ़ी के लिए, पढ़ने की उन्नति के लिए, एकता के लिए, शांति के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। इन सभी उद्देश्यों को मतलब धन्यवाद मरियम के जन्मोत्सव में हम पर स्वर्गिक वरदान की वर्षा कर और हमारा हृदय शांति से भर दे, जो कि इनके पुत्र के जन्म से हमारी मुक्ति का शुभारंभ हुआ है। यह प्रार्थना सुन ले, उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। मीका का ग्रंथ। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड जराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। जब असूरी लोग हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और हमारी भूमि में घुसपैठ करेंगे, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहों और 8 शासकों को नियुक्त करेंगे। वे तलवार से असुर को और निम्रोद को हाथ में तलवार लिए हाँक देंगे। अतः जब असुर वाले हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और हमारी सीमाओं को पार कर हमारी भूमि में घुसेंगे, तब वे ही हमारा उद्धार करेंगे। यह प्रभु की वाणी है।
जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। यह प्रभु की वाणी है। Hymn number E5 on page. हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 वचन संख्या 18 से लेकर 24 तक। मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने के पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई थी। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखाई दिया, ए यूसुफ, दाऊद के संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से न डरिए, क्योंकि उसके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र को प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखोगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह ऐसा इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को प्रसव करेगी और नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यूसुफ नींद से उठकर यीशु के प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसमें प्यारे विश्वासी
भाइगण, आज जब हम माता मरियम का जन्मोत्सव मना रहे हैं और उसका उत्सव मना रहे हैं, मैं पाठों से हट करके उनके जन्म के बारे और माता मरियम के व्यक्तित्व के बारे में कुछ चिंतन प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रस्तावना को रख रहा हूँ कि हम उनके जीवन के इन बिंदुओं पर थोड़ा गौर करें और अपने लिए हम कृपा की मांग करें और इससे लाभान्वित। तो ये आप भी मेरे साथ साथ में चिंतन करेंगे। आज जब हम माता मरियम का जन्म का पर्व मना रहे हैं, आज हम भव्य रूप से यहाँ मना रहे हैं, लेकिन उसका जन्म इस तरह की कोई भव्य घटना नहीं जितना आज हम मना। एक सामान्य सी घटना और शांत शुरुआत थी, एक ऐसे शुरुआत जिसने इतिहास को बदल दिया। मरियम का जन्म हमें यह सिखाता है कि हर जीवन का एक उद्देश्य हो। जिस तरह ईश्वर ने माता मरियम के जीवन के लिए एक उद्देश्य रखा, उसी प्रकार हम प्रत्येक के जीवन का एक उद्देश्य है। हम शायद इसका अनुभव नहीं करते, लेकिन चलिए आज जब हम पर्व मना रहे हैं, हम इस बात पर गौर करें कि प्रत्येक मनुष्य की ईश्वर की एक योजना है, एक उद्देश्य है। जिस तरह माता मरियम के लिए एक उद्देश्य था, चाहे वह इतना भी सामान्य क्यों ना हो। माता मरियम का जन्म सामान्य रूप से हुआ, सामान्य नारी थी, लेकिन ईश्वर ने जब से उनको चुन लिया वो विशेष है। उसी प्रकार हमारा भी जन्म हुआ है, हम एक सामान्य व्यक्ति, लेकिन जब ईश्वर चुन लेगा तो हम महान उनके दृष्टिकोण। हम सभी फादर सिस्टर के रूप में चुने नहीं गए, लेकिन ईश्वर ने हमें इस रूप में चुन लिया। उसी प्रकार आपको जिस रूप में चुना है, आप उसमें खुश रहिए, आनंद पाइए, हर्षित मन से ईश्वर का गुणगान कीजिए कि यह आपकी बुला है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान। इसके साथ में हम कुछ माता मरियम के गुणों को हम लें। पहला उसमें मैं लिया हूँ, हर जीवन आशीर्वाद, हर जीवन एक आशीर्वाद है। मरियम का जीवन एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन ईश्वर ने उसी जीवन को अपने पुत्र के आगमन के लिए माध्यम बनाया, उसको माध्यम बनाया। ईश्वर ने चुन लिया माता को। इसी तरह हमारा जीवन ईश्वर की योजना का हिस्सा है। उसी रूप में ना हो, लेकिन अन्य रूप में हमारा जीवन भी ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। हम चाहे जहां भी हों, जैसे भी हों, हमारे कार्यों का महत्व है। चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों, प्रत्येक जन अपने साथ ईश्वर की योजना और उद्देश्य को लेकर के आता है। दूसरा, प्रत्येक दिन की जिंदगी में हाथ है। प्रत्येक दिन की जीवन में हम हाथ, माता मरियम के हाथ, उसी हाथ को हम भी अपनाएं और जीवन में हाँ कहें। मरियम ने ईश्वर को हाँ कहा, बिना शर्त, बिना सवाल। आज आप लोग देखेंगे, आपके बेटे बेटियां या तो हमारे विद्यार्थी बिना चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कुछ बातों को लेकर के जरूर हमारे सामने हाथ रखते हैं, लेकिन माता मरियम ने वैसा ईश्वर के सामने कुछ शर्त नहीं रखा। हमारे बेटे बेटियां शर्त के बिना हाँ नहीं करते हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन माँ मरियम ने ऐसा नहीं। तो बेटे बेटियों से मेरा विशेष निवेदन रहे कि जब माता पिता आपको कुछ आदेश देते, कुछ करवाने के लिए हुक्म देते, आप हाँ, उसी में कृपा, आशीर्वाद और इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। आप आशावान बने रहे और उस पर आप सवाल ना करें कि क्यों ऐसा हाँ करवा, क्यों ऐसा आदेश दे।
आप सुनिए, ईश्वर से, माता मरियम से हमें सीख लें। हम भी अपने जीवन में छोटे बड़े निर्णयों में ईश्वर को हाँ कह सकते हैं। किसी की मदद करना, क्षमा करना, सच्चाई पर टिके रहना, ऐसे गुणों को हम अपना सकते हैं। माँ मरियम का जन्म संसार के लिए आशा और नई शुरुआत का प्रतीक। इसी प्रकार हमारे बेटे बेटियों का, हमारा सबका जीवन तो अन्यों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक या तो नई शुरुआत आप इसको स्वीकारें। उनका जीवन हमें यह सिखाता है। मरियम नंबर थी, सामान्य थी, लेकिन जब से हाँ कहा उसमें एक परिवर्तन आया, अभूतपूर्व परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन। ये परिवर्तन हमारे जीवन में भी आएगा यदि हम विश्वास के साथ में हाँ कहते हैं। और तीसरा बिंदु में लिया हूँ, नम्रता में महानता है। नम्रता में महानता है। मरियम ने सादगी और विनम्रता से ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। चिंतन के लिए प्रश्न मैं कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी सफलताओं में भी नम्र और सरल पाता हूँ? कई बार ऐसे देखने को नहीं मिलता है। आजकल की राजनीति में आप देखेंगे, छोटे से छोटे काम के लिए भी ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है और बहुतों में वैसे प्रवृत्ति है, हम समझ सुन। लेकिन हम जब माता मरियम का त्यौहार मनाते हैं तो इस उदाहरण को आप स्वीकारें कि हम सफलता में भी या तो असफलता में भी नम्र बने रहें। ईश्वर हमें उसकी हाँ लेगा, उसकी याद करेगा और हमें समय पर उसके लिए कृपा दान देगा। चौथा बिंदु में विश्वास संकट को शक्ति में बदलता है। विश्वास संकट को शक्ति में बदलता है। विश्वास रखेंगे तो संकट भी हमारी कृपा का साधन बनता है। विभिन्न परिस्थितियों में इस तरह का अनुभव बहुतों के द्वारा किया गया। हम भी विश्वास रखें, धैर्य रखें। संकट आए, संकट तो किसी के जीवन से टलेगा ही नहीं। यीशु क्रिस्ट ईश्वर के पुत्र थे, लेकिन संकट उनके जीवन से स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसरित होता है। पिता का संचालन सही रूप से कर सकें और सही दिशा में ले सकें। उनके सभी क्रियाकलापों में ईश्वर की कृपा हो, इसके लिए हम निवेदन करें। हम हमारे देश के नेताओं की, जो देश का संचालन कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए ऐसा नेतृत्व प्रदान कर सके। पवित्र आत्मा उन्हें विवेक और शक्ति प्रदान करे, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे पल्ली के लिए, हमारे डायसिस की विभिन्न रूपों में वे सेवाएं दे रही हैं। इन सेवाओं में ईश्वर कृपा हो, आशीर्वाद, ये सभी सेवाएं फलीभूत और आगे बढ़ते जाएं और विश्वासियों की विश्वासी गण कृपा और आशीर्वाद का कारण बने और ये भी विश्वासी गण
माता मरियम के पत्तियों में चलते हुए लोगों की सेवा के आगे बढ़ सके, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे बेटे बेटियों की जो पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की, हम प्रार्थना करें माँ माता के माध्यम से कि उनकी पढ़ाई में ईश्वर की कृपा हो, आशीर्वाद, सफलता हो और वे दिन ब दिन बढ़ते जाएं नम्रता के साथ, उदारता के साथ और एक अच्छा उदाहरण अन्य धर्मावलंबियों के बीच में हो सके, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जितने लोग बीमार हैं हमारे परिवार में, हमारे संबंधीगण, हमारे अन्य दूर के रिश्तेगण, सब कोई माता मरियम के माध्यम से चंगाई प्राप्त कर सके, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कुछ क्षण मौन रह करके हमारे काम के लिए थोड़े क्षण प्रार्थना करें अपने मंदिर में। कुछ आवश्यकताओं को हमने निवेदन के रूप में यहाँ व्यक्त किया है। बहुत सारे निवेदन है हमारे मंदिर में रूप रहे उद्गार के रूप में, उन सब उद्गारों को पूर्ण कर ये प्रार्थना मांगते हैं तेरे माता के माध्यम से, तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, आमीन।
कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु तेरा देहधारी एकलौते पुत्र हमारी सहायता करें। उसने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर उन्हें आक्षात रखा और उनका कौमार्य पवित्र किया। वह हमें पाप के बंधनों से मुक्त करके हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वरीय वास्तव मोचेता और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य जनता का ज्ञान है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुंवारी धन्य मरियम के जन्म दिवस पर तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से उन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख का आपूर्ति है। स्वर्ग और उनका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफी एक साथ तेरी आराधना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। ईश्वर को
पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, क्या तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंतिम स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस का पुनरुद्धार करा, हमें मुक्त किया है, हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने संग उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष सेबस्तियन दुर्राज और सभी आत्मा के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधर चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। एक साथ हम तेरे स्तुतिगान करें। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, हे प्रभु, हम
सभी बुराइयों से हमें बचा, जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास का दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ कीजिए। हे ईश्वर के बेटे, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के बेटे, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के बेटे, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
सक्सेस वेरी गुड कोई बात नहीं बहुत धीरे धीरे आराम से क्या भाई जल्दी ट्रैफिक थोड़ी है चलो बेटा ट्रैफिक थोड़ी है कोई हाँ वो तो है ना लाइट बज रही है।